मैं जुबैर अहमद आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे लोकसभा के बारे में। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आवाज गूंजती है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, हमारे संवैधानिक संस्थापकों ने एक बड़ा सपना देखा। इस सपने को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया और लोकसभा को लोगों का प्रतिनिधि बनाया गया। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, देश की शक्ति का प्रतिनिधि। यहाँ कानून बनते हैं, बजट तैयार होता है और सरकार को प्रश्न किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशंस, क्वेश्चन आवर, ये हमारी सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं। हर 5 साल हम वोट से फैसला करते हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव में पहली लोकसभा 1952 से आज तक एक लंबी यात्रा। तब के सदस्यों के सामने देश पुनर्निर्माण का भारी काम था। आज नए ग्लोबल चैलेंजेस हैं, पर मूल सिद्धांत वही। लोकसभा ही जनता की सर्वशक्तिमान आवाज है। आइए अब हम उन नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने इस संस्था को रूप दिया। वीडियो को शेयर करें। चैप्टर द नेहरू एरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने लोकसभा और देश के संस्थानों को मजबूत किया, गहन दृष्टिकोण के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ नेता नहीं, मॉडर्न भारत के मुख्य आर्किटेक्ट थे। उनका लोकतंत्र में गहरा विश्वास था। लोकसभा को उन्होंने डेमोक्रेसी का मंदिर कहा। वो ऑपोजिशन को धैर्य से सुनते और तर्कपूर्ण जवाब देते थे। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे भारी प्रोजेक्ट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी। IIT, IIM और राष्ट्रीय लैबों का विकास उनके दृष्टिकोण का हिस्सा था। 5 ईयर प्लान्स के जरिए अर्थव्यवस्था को संगठित किया गया। ये नियम और योजनाएं लोकसभा में आईं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा चर्चित होकर अंजाम पाई। विदेश नीति में उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ने भारत को नए आजाद देशों का नेता बनाया। कोल्ड वॉर में भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाई। लोकसभा में यह विदेश नीति पर भी चर्चाएं होती रहीं। साथ ही चुनौतियां भी थीं। पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन, भारी गरीबी। 1962 की हार नेहरू और देश दोनों के लिए बड़ा सदमा था, पर उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का संकल्प नहीं छोड़ा। उनका लेगेसी ढांचे, संस्थाओं और एक सेक्युलर साइंटिफिक भारत में दिखाई देता है। लोकसभा को उन्होंने एक प्रतिष्ठित मंच बनाया, विचार विमर्श का एक मंदिर, चुनौतियों और सुधारों का युग। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, विनम्र लेकिन दृढ़। उन्होंने कहा, जय जवान, जय किसान, देश की ताकत को समझा। खाद्य संकट के समय उन्होंने जनता से संयम और बलिदान की अपील की। स्वयं भी परिवार के साथ उपवास किया। 1965 में जब देश पर हमला हुआ, तो शास्त्री ने साहस और निर्णय लिए। उनके कदम से देश में आत्मविश्वास बढ़ा। उनका प्रभाव उनके छोटे कद जैसा नहीं, अमर रहा। 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की अगुवाई संभाली, एक करिश्मा और दृढ़ता वाली नेता। 1971 की विजय और बांग्लादेश का निर्माण उनके निर्णय का बड़ा क्षण था। उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स जैसे बड़े कदम उठाए, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए। साथ ही आर्थिक संकट, भारी अविश्वास और संघर्ष भी थे। 1975 में इमरजेंसी घोषित हुई, एक अंधेरा अध्याय जहां मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रश्न उठे। नेताओं को रोक दिया गया, मीडिया पर पाबंदी आई, लोकसभा और लोकतंत्र को कठिन परीक्षा मिली। 1977 के चुनाव ने जनता की शक्ति दिखाई और लोकतंत्र की मजबूती प्रमाणित हुई। यह साबित हुआ कि देश का आखिरी न्यायकर्ता और रक्षक हम खुद हैं, वोट। इसी से सीख मिली, संस्थाएं मजबूत हों तो जनता का विश्वास बना रहता है। अगले युग ने नई राजनीति लाई। कोalition की भूमिका बढ़ने लगी। कोalition एरा। नाइनटीन 1977 ने कांग्रेस की हेजेमोनिक पोजीशन को चैलेंज किया। जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई, पहले नॉन कांग्रेस पीएम, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का काम किया। पर कोalitions के आने के साथ इंटरनल टेंशंस भी आए। चरण सिंह, जगजीवन राम, छोटे टर्म्स, पर सीख मिली, निगोशिएशन जरूरी है। पावर स्ट्रगल्स के कारण जनता एक्सपेरिमेंट टूट गया, एक कठिन परीक्षा। पर इसने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और रीजनल वॉइसेस को जन्म दिया।
1989 में वीपी सिंह का युग सोशल जस्टिस को राजनीतिक मुख्यधारा बना दिया। मंडल कमीशन, 27% रिजर्वेशन का पुश, ये देश में बड़ी उथल पुथल लाई। बड़े प्रोटेस्ट्स, स्टूडेंट एजिटेशंस, पर सोशल जस्टिस की डिमांड मजबूत हुई। 1991 भारत इकोनॉमिक क्राइसिस के किनारे, पैसा कम, इंपोर्ट्स मुश्किल। पीवी नरसिम्हा राव ने डॉ मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। शुरुआत हुई रिफॉर्म्स की, लाइसेंस राज खत्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था खुली, नए अवसर, आईटी और सर्विसेज का उदय, देश का इकोनॉमिक प्रोफाइल बदला। पर रिफ्ट हुआ, ट्रेड यूनियंस और लेफ्ट पार्टीज ने विरोध किया, सामाजिक असमानता भी सवाल बनी। राव ने राजनीतिक स्किल से कंसेंसस जमाकर ऐतिहासिक कदम उठाए। अगला नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कंसेंसस बिल्डर। एनडीए के नेतृत्व में पहली बार एक नॉन कांग्रेस कोalition पूरा टर्म चला। 1998 पोखरण टेस्ट्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रमाण, अंतरराष्ट्रीय फॉलआउट के बावजूद स्थिरता। इनकी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसे बड़े प्रोजेक्ट से देश जुड़ा और तेजी से चल पड़ा। कारगिल, 1999 जैसे संकट और उसके बाद डिप्लोमेसी, वाजपेयी ने दोनों को संभाला। कोalition पॉलिटिक्स ने नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस बिल्डिंग सिखाई। लोकसभा का फंक्शन इवॉल्व हुआ। 1977 से 2004 तक के मुख्य मोड़, एक संक्षिप्त टाइमलाइन। मॉडर्न एरा, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। – 2004 के चुनावों में यूपीए आया। डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। शांत गहन सोच के साथ उन्होंने 2004-09 में मजबूत ग्रोथ दिखाई। एमजीएनरेगा और आरटीआई जैसे कानून गरीबों और नागरिकों को सशक्त करने के प्रमुख कदम। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, कठिन राजनीतिक दांव। 2008 ग्लोबल क्राइसिस ने भारत को भी प्रभावित किया। ग्रोथ में ढिलाव आया। 2G कोल एलोकेशन जैसे एलिगेशंस ने सरकार की छवि धुंधली की। बड़े आंदोलन और जनता का रोष एक प्रभावशाली निशानी था। इन सब के बीच नीति और नीति कार्य चलते रहे। 2014 के चुनावों में एक बड़ा जनादेश मिला। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत पाया। हाई एनर्जी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास, पीएमजेडीवाई, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, बड़े स्केल पर रोल आउट्स, डीबीटी और आधार लिंकेज से टारगेटिंग। जीएसटी ने एक सिंगल मार्केट बनाया। मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ दिया। विदेश में एनर्जेटिक आउटरीच, यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस, नेबरहुड फर्स्ट भी चला। सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट जैसी मिलिट्री स्टेप्स से सिक्योरिटी एजेंडा स्ट्रांग रहा। 2019 में एक और बड़ा मैंडेट, सरकार ने कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, जैसे आर्टिकल 370 पर फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, डिजिटल रोल आउट, लक्ष्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर हर युग के साथ फायदे और चैलेंजेस दोनों साथ चले, विकास, असमानता और पॉलिटिकल डिस्कोर्स। लोकसभा अब भी वही प्लेटफॉर्म है जहां इन डिबेट्स का सामना होता है। अंतिम विचार, लोकसभा की यात्रा और नेताओं का योगदान। नेहरू से मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज से देश को आगे बढ़ाया। एक जुड़े हुए टेपेस्ट्री, कंटिन्यूटी, चेंज, कंसेंसस, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रायम्फ, संस्थाओं, कानून, वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका योगदान मिलाकर भारत आज जैसा है। पर असली शक्ति जनता की वोट में है। लोकसभा तब तक मजबूत रहेगी जब आप अपने हक का उपयोग करें। जब तक हाउस ऑफ द पीपल धड़कता रहेगा, भारत का भविष्य रोशन रहेगा। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, काम पाएंगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्थाओं को मजबूत रखें। लोकसभा हमारी कलेक्टिव इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसे संभालें, इसे सजाएं। जय हिंद। एपी का अबीचाई जुबायर अहमद संक्षेप। आर्कीवल फुटेज एंड इमेजेस courtesy of stock providers listed. Music licensed. Thank you for watching.